जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संघ परिच्छेद का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है परवलय। ठीक है, जिसका नाम है परवलय। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पाराबोल। ठीक है, अब हम समझते हैं परवलय। पहले समझ लेते हैं परवलय की परिभाषा, हम जानते हैं डिफिनेशन। ठीक है, तो परिभाषा जो इसकी है वो है परवलय उन तल के बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? परवलय होते हैं। ठीक, इतना तो आपने समझा। अब देखिए पाराबोल जो शब्द है ये किस शब्द, मतलब कहने का मतलब ये जो पाराबोल शब्द है इस किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है ये पाराबोल जो है इंग्लिश शब्द से लिया गया, अंग्रेजी शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है बॉल को हवा में फेंकना या हवा में बॉल फेंकना। ठीक है, इसका मतलब होता है हवा में बॉल फेंकना। और ये इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं पारा प्लस बॉल। ठीक है, अब पारा का मतलब होता है से, प्लस बॉल का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, फेंकना, समझिए। तो अब यहां से ये बना हमारा है, इसी शब्द से मिलकर बना है हवा में बॉल फेंकना। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब बहुत अच्छी बात है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर देखिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब मत करिएगा, मैं आपसे हमेशा कहता हूं। अगर समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा सब्सक्राइब मत करिएगा, ना ही लाइक करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमें कहां से समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए मेन मुद्दा ये हमारा है, मेन बात ये है, हम इसमें समझेंगे दो चीजें, नियता और नाभि, अक्ष और शीर्ष। ठीक है, चार चीज हो गए हमारा, नियता, नाभि और अक्ष, शीर्ष। इतना तो आपने समझ लिया। इसकी डिफिनेशन ये किन शब्दों से मिलकर बना है, क्या इसका अर्थ होता है शब्दों का। ठीक है, अब देखिए इसमें है नियता जो हमारी है, नियता, नियता एक तो नियता होती है। ठीक है, और दूसरी होती है नाभि, नाभि जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एक्स है ये डायरेक्ट्रिक्स, इसे हम कहते हैं फॉक्स, FOCUS, फॉक्स। ठीक है, अब देखिए फिगर के अनुसार अगर हम आपको समझाएंगे, फिगर के अनुसार अगर हम आपको समझाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें इसे पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए जरूरी होता है हमारे साथ एक मार्कर होना जरूरी होता है। ठीक है, मार्कर के अनुसार हम समझ पाते हैं, मतलब इस बोर्ड में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मार्कर के सहारे लिखेंगे तो भी ना समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार हमें इन चीजों को समझाने के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। वो यंत्र कौन सा है? फिगर। ठीक है, फिगर की जरूरत पड़ेगी। देखिए मान लीजिए फिगर हमारा दिया है इस प्रकार, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं तब अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा नियता और नाभि में अंतर। ठीक है, नियता कहाँ पे लगता है और नाभि कहाँ से होता है। ठीक है, देखिए मेन चीज है, अगर हमारा फिगर इस प्रकार से दिया है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है तो समझ जाना, क्योंकि इसमें बोला, इसकी डिफिनेशन क्या है, निश्चित बिंदु होती है। निश्चित बिंदु ये हमारी ये है। ठीक है, और इसकी नियता ये है, इसे हम लंबवत कहते हैं। ठीक है, लंबवत भी कहते हैं, और नियता हमारी ये है। ठीक है, नियता, नियता ऊपर भी हम इसे कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन नियता तो बदल सकती है, सरल है। ठीक है, ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन एक चीज हम नहीं बदल सकते हैं, क्या? वो है बिंदु, क्योंकि निश्चित बिंदु है। चाहे अगर हम फिगर को इस प्रकार बना दें तो भी हमारा ये निश्चित बिंदु रहेगा। ठीक है, या तो हम इसे इस प्रकार बना दें तो भी हमारा निश्चित बिंदु रहेगा, या हम इसे इस प्रकार बना दें तो भी, या इस प्रकार बना दें, मतलब किसी भी प्रकार हम बना दें फिगर को, लेकिन हमारा जो बिंदु है, निश्चित बिंदु है, वो सेम वही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि वो निश्चित है, पूरी तरह से कंफर्म है। ठीक है, तो नियता हमारी ये साइड में आ जाती है। ठीक, और ये हमारा बिंदु हो गया है। अब इसमें देखिए, अब शीर्ष इस पे और अक्ष इस पे कहां से लगेगा। मान लीजिए हमारा एक यहाँ पे
रेखा गया, ठीक है, एम मान लीजिए, ठीक है, ये एम है। अब दिया क्या है, ये जो बिंदु है यानी कि एफ, देखिए ऐसे समझिए आप लोग, यहाँ पे जो बिंदु हमारा दिया गया है एफ यानी कि फोकस दिया गया है, नाभि जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नाभि है। इसका जो मेन बिंदु है, यहाँ अक्ष जो इसका है, इसे हम कहते हैं अक्ष, ठीक है, अक्ष कहते हैं। क्यों अक्ष कहते हैं, ये नाभि के लास्ट सिरे पे जाके खत्म हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो रेखा गई है, मान लीजिए रेखा एम है, ये जो आखिरी छोर इसका नाभि के, हमेशा नाभि के आखिरी छोर पे ही जो खत्म होता है लाइन, वही क्या होती है, हमारी अक्ष होती है। और शीर्ष क्या होता है, जो ये नाभि को, ये जो नाभि है फिगर हमारा है नेता, अगर इसे जहां पे काटता है, मतलब यहाँ पे काट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष, ठीक है, इसको हम कहेंगे शीर्ष। समझ गए आप लोग, जहां पे काटा उसको हम कहते हैं शीर्ष। मान लीजिए बिंदु ओ है, ठीक है, इसे कहते हैं शीर्ष। और नाभि के आखिरी छोर पे जो ये खत्म हो रही है छोर यहाँ पे, इसको हम कहते हैं अक्ष। समझ गए आप लोग, अक्ष कहाँ पे लगता है, शीर्ष कहाँ पे है, नेता क्या है, नाभि क्या है, आप लोग तो समझ गए हैं, ठीक है। अब मेन बात आती है इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला इस प्रकार भी हम इसे देखिए सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर दिया है y इज इक्वल टू 4ax है, अगर y दिया है, अगर y दिया है तो यहाँ पे x रहेगा, ठीक है, अगर x दिया है तो यहाँ पे 4ay रहेगा। समझ गए आप लोग ना। अगर यहीं पे y स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू -4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है, ये हमारा क्या है, लंबवत के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। और मेन क्या है, मेन देखिए यहाँ पे √x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सॉरी माइनस रहेगा, ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला लग जाता है, ये रूट में है, इसको मत समझिएगा, ये रूट में है, समझ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार कुछ तो समझ में आया होगा आपको। और देखिए मेन चीज क्या है, इसकी जो लंबवत, जिसे हम कहते हैं लंबवत जीवा यानी नाभिया जीवा, ठीक, नाभिलंब जीवा, ठीक, नाभिलंब जीवा। यहाँ पे देखिए, अब नाभिलंब जीवा, अब यहीं से आप समझ लीजिए, इसमें 3 कंडीशन होती है। एक परवलय के बिंदु पे हो, परवलय के बिंदु पर हो, ठीक है, ये जो बिंदु गई है यहाँ परवलय के बिंदु पर हो, और दूसरी बात क्या है, परवलय के मध्य सरल रेखा पे हो, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो यहां से इसकी दूरी आती है, ये इसी को हम कहते हैं नाभिलंब, नाभिलंब जीवा, ठीक है, नाभिलंब जीवा कहते हैं। ये जो इसकी दूरी रहती है, इसी को हम कहते हैं क्या, नाभिलंब जीवा, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं, क्लास 11th में है, क्या है, शंकु परिच्छेद, ठीक है, परवलय में हम पढ़ रहे हैं। इसका शंकु परिच्छेद का लेक्चर नंबर ये 2 है। लेक्चर नंबर 1 वृत्त जो है वो हमने आपको बता दिया, आप लोग जाइए तुरंत देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। लेकिन अब लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोग सीरियल बाय सीरियल से समझते चलेंगे तो आपके लिए ही फायदा है, मेरे लिए क्या है, जो भी चीजें हैं सब आपके लिए ही है। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं आप, एनसीईआरटी का यही रूल होता है कि पहले आप जो लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन को पहले एक बार समझ लीजिए, उसमें दिया क्या गया है, और जो लेसन आप पढ़ लिए हैं, मान लीजिए आपने लेसन पढ़ लिया, ठीक है, उस लेसन में जो मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है उसमें क्या दिया है, उसका अर्थ कहां से लिया गया है, ये किस भाषा से लिया गया, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ बेसिक से जानेंगे ना, तभी तो हम लोग एनसीईआरटी को समझ पाएंगे। वरना आईएएस अगर आपको बनना है, आईएएस बनना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। और एनसीईआरटी जो है वो सभी प्रकार से मूल्य है, मान्य है, ठीक है। सो आपको इतना तो समझ में आ गया है। अब देखिए हम लेक्चर 3 कवर करने वाले हैं, दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।